तो लास्ट क्लास में अपन ने कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या था। हमने ये कहा था कि अगर डमी कॉम्पिटिटर हमारे बराबर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, टोटल कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो अगर वो 2.5 लाख रुपए हमारे बराबर कमाना चाहे तो मान लेते हैं कि उसको एक्स लगाना पड़ेगा। तो एक्स का 20% किसके बराबर होना चाहिए, 2,50,000 के। तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास में, 12,50,000। कोई दिक्कत इसमें। और यही फॉर्मूला क्या है, इसी को कहते हैं एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू में 100। क्या निकल जाएगा, दिस इज न्यू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कि अगर कोई हमारे बराबर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको इतनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है, लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है वो माइनस कर दो। अगर हमने कम लगा रखी है तो इसका मतलब हमारी गुडविल है, और अगर हमने ज्यादा लगा रखी है तो फिर हमारी गुडविल नहीं है। गुडविल अगर ये नेगेटिव आता है तो गुडविल की वैल्यू नील हो जाएगी, बट गुडविल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कोई दिक्कत है इसके अंदर, क्लियर। दूसरा मेथड जो अपन ने पढ़ा, देखो ये हिंदी में जो लाइन लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट थी कि अगर डमी कॉम्पिटिटर हमारे बराबर प्रॉफिट्स कमाना चाहता है तो उसे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, और हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है वो माइनस कर दो। हमने ऑलरेडी कितनी लगा रखी है तो वो माइनस कर देंगे। अगर कम लगा रखी है तो ये हमारी गुडविल है। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमने कहा कि अगर जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो हम डमी कॉम्पिटिटर से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर डमी कॉम्पिटिटर चाहता है इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो भी कमाए तो उसको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो बताओ कितनी लगानी पड़ेगी। तो x लगानी पड़ेगी, मान लो x इंटू में 20% कितना होना चाहिए, 50,000 के बराबर। तो यहां पर आ गया आपके पास 2,50,000। तो इससे डायरेक्ट गुडविल आ जाती है। हमने कहा सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू में 100, मीन सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते ही तो डायरेक्ट गुडविल की वैल्यू आ जाती है। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने पर न्यू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आती है, और फिर उसमें से माइनस करते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने यही लिखा है यहां पर कि हम डमी कॉम्पिटिटर से कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर डमी कॉम्पिटिटर इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट और कमाना चाहे तो उसे कितनी कैपिटल और लगानी पड़ेगी, इसको अपन कहते हैं सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल आ जाएगी आपके पास में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत इसमें। क्वेश्चन नंबर 27। अभी देखो जरा, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट, फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। अब सही है। During the last few years, the normal rate of return of the industry NRR is 15%. Assets of the business is equals to 17 lakh and its liabilities is equals to 2 lakh. Calculate the goodwill of the firm by capitalization of average profit. तो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट है तो न्यू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू ₹3 लाख डिवाइड बाय 15%, कितना आ जाएगा, 20 lakhs। अब इसमें से लेस करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस
आउटसाइड लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स कितने 17 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है 2 लाख। कितना आ जाएगा आपके पास? सोचो, इतने प्रॉफिट के लिए हमने तो लगा रखे हैं 15 लाख और डमी कॉम्पिटिटर को लगाने पड़ेंगे 20 लाख, तो हमें कितने कम लगाने पड़ रहे हैं? ये 5 लाख ही हमारी गुडविल की वैल्यू है। सेम आएगा। पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो 15 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15%। 15 लाख का 15% 22 मतलब 2,25,500, सॉरी 2,25,000, 2 लाख, हाँ 2,25,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर लो इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट, तो 75,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। और अब सुपर प्रॉफिट को डिवाइड बाय 15% इंटू में 100 कर दो, आ जाएगा आपके पास। यार कितना आया आपके पास? 75 आया ना? ठीक है, तो 5 लाख ही आएगा ये। हाँ भाई, कोई दिक्कत? और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 28, A and B are partners in a firm with the capitals of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. The normal rate of return was 20%. The capitalized value of average profit, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझे क्या दे रखा है ये, कि अगर एवरेज प्रॉफिट कमाने हो तो उसके लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। दिस इज ₹7,50,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले क्या कर लें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, तो ये गिवन है 7,50,000 लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अपने को दो तरीके, कैपिटल का तरीका से मैंने बता रखी है आपको, कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्युमुलेटेड लॉस, कुछ नहीं है तो सिर्फ ये ले लेंगे, 5 लाख आ जाएगी। हमने 5 लाख लगा रखी है और डमी कॉम्पिटिटर को 7.5 लाख लगानी पड़ेगी हमारे बराबर कमाने के लिए, तो हमने कितनी कम लगा रखी है 2,50,000। यही क्या है अपनी गुडविल। क्लियर? क्या नहीं समझ में आ रहा था इसमें? लिखा है ना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है इतने प्रॉफिट के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी। चेंज इन पीएसआर, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चेंज इन पीएसआर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर के फॉर्मूले दोनों सबको आते हैं। क्या गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो में कोई डिफरेंस है? क्या गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशियो में कोई डिफरेंस है या नहीं है? नहीं है? फिर से पूछूं, गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो में क्या कोई डिफरेंस है या कोई डिफरेंस नहीं है? देखो, गेनिंग शेयर क्या होता है, गेनिंग शेयर क्या होता है, एक पार्टनर का होता है। और गेनिंग रेशियो क्या होता है, जो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो जितना जितना गेन कर रहे हैं उनके बीच का रेशियो, दैट इज गेनिंग रेशियो। लेकिन कई टीचर्स को ये बात पता नहीं है, वेल रेप्यूटेड स्कूल के टीचर्स को नहीं पता है कईयों को ये,
उनको समझाना पड़ता है ये, है ना, इंक्लूडिंग योर स्कूल। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses equally. With effect from 1st April 2022, they agree to share profits in the ratio of 4:3. Calculate individual partners gain or sacrifice due to the change in ratio. सिंपल सा है, आपको पता ही है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या है कि पहले ज्यादा मिल रहा था या अब ज्यादा मिल रहा है? सेक्रीफाइस करने का मतलब, कैसी बातें करते हो? पहले ज्यादा मिल रहा था, बात समझ में आ गई? ओम एंड श्याम, पहले कितना मिल रहा था? 1/2 1/2। अब कितना मिल रहा है? एलसीएम 14, 7 - 8। कौन सा था भाई? -1/14। ये क्या कर रहा है? गेन। 14 दोनों कैसे गेन करेंगे भाई? ये कितना आ जाएगा? 7 - 3। ये क्या हुआ? 3 कैसे आएगा? 6 आएगा। ये ऑलवेज गेन और सेक्रीफाइस बराबर होता है। अगर 3 पार्टनर होते हैं ना, 2 गेन कर रहे होते हैं, तो दोनों का गेन ऐड करके सेक्रीफाइस के बराबर होता, क्योंकि इतना ही तो होगा, रोटी तो एक ही है, उसमें से किसी ने एक्स्ट्रा ली तो दूसरे को कम मिलेगी। ये फैक्ट बात है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर 2 पार्टनर गेन कर रहे होते, मान लो कि एक पार्टनर गेन कर रहा है 1/14, एक पार्टनर गेन कर रहा है 2/14, ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे होते, तो इनका गेनिंग रेशियो आता 1:2। तो गेनिंग शेयर में और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्लियर है? अभी आएगा क्वेश्चन में तो मैं बताऊंगा। इस वाले चैप्टर में रेशियो की कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने हैं, इसके अलावा और कोई रेशियो की कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कल लेकिन रेडी होकर आना, यहां तक क्वेश्चन करके आना, कल मैं फिर काफी कुछ कराऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2। अशोक, भीम एंड चेतन are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. With effect from 1st April 2022, they decide to share profit in the ratio 5:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in the ratio. Same वही करना है। कैलकुलेशन ऑफ, इसमें करना ही क्या है? कुछ करना ही नहीं है, लेकिन मेरे को तो टाइम पास करना है। मुझे अब 3 क्लास चाहिए सिर्फ आप लोगों की, 3 क्या 4 क्लास चाहिए। 4 क्लास के अंदर एडमिशन भी क्या, रिटायरमेंट और डेथ भी हो जाएगा। क्लियर है? हो गई बात समझ में? तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर, लेकिन आप लोगों का काम थोड़ा ज्यादा है। सेक्रीफाइस शेयर का मतलब क्या है? ओल्ड शेयर माइनस, क्या कह रहे हो? क्या बोला? यस, गेनिंग कब लगा सकते हो। हाँ, सुचिता ने क्या बोला बताओ? कुछ बोला ना उसने, क्या बोला? ये आजकल तो दूर दूर ही बैठ रहे थे, कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा था। कट्टी हो गई थी, अभी बट्टी हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ उसको ही बोलते हैं।
ओल्ड शेयर। पैचअप कुछ और डेफिनेशन है पैचअप की हमारे उसमें, 3/10। हाँ वही वही वही, मैं भी वही कह रहा था। क्या हुआ? क्या? हाँ क्या बोल रही है? बोलो बोलो बोलो। ना ना, बोलो बोलो। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन। XYZ are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. With effect from 1st April 2022, they decide to share the profit and losses equally. Calculate each partner's gain or sacrifice. सारे सेम से। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर, पहले ज्यादा मिल रहा था इसका मतलब अब कम मिल रहा है। तो यह जगह XYZ, पहले कितना मिल रहा था? 5/10, 3/10, 2/10। अब आप देख सकते हो, सेक्रीफाइस 5/30 और इन दोनों को भी ऐड करें। और अब बड़े ध्यान से देखना, जो मैं बात लिख रहा हूं, दिस इज गेनिंग रेशियो बिटवीन Y एंड Z। गेनिंग रेशियो क्या होगा बताओ जरा इन दोनों का? 1:4। तो ये गेनिंग रेशियो में और गेनिंग शेयर में डिफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि गेनिंग रेशियो बताओ, कैलकुलेट फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशियो, तो आप यहां शेयर नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। इसका और कोई लॉजिक नहीं है, बस इतना सी बात है, कई बार टीचर करवा देते। करना ही नहीं होता, करना तो यही है। गेनिंग रेशियो निकालने का मतलब तो ये निकालना है कि पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो, और जो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनका जो रेशियो है दैट इज गेनिंग रेशियो। अगर दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका जो रेशियो होगा उसी को क्या कहेंगे अपन? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 4। ABC पार्टनर्स हैं, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, देख लेना थोड़ा। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1, एज पर न्यू एग्रीमेंट he acquires 1/5 share from A। अब एक चीज को ध्यान से रखो कि देखो इसमें फ्रॉम ए बोला है। जब भी ये फ्रॉम बोलता है ना कि किससे लिया, फ्रॉम ए, तो इसका मतलब ये कैलकुलेटेड शेयर है, इतना ए से लिया। आपके पास में अगर 10 टॉफी है, ए के पास 5, बी के पास 4 और सी के पास 1, तो अपन क्या कह सकते हैं कि सी ने ए से 2 टॉफी ली, तो टेकन सी एक्वायर्स 2 टॉफीज फ्रॉम ए से ली, तो वो क्या, वो कैलकुलेटेड फिगर है। तो अब ए को फिलहाल कितना मिल रहा है बता सकते हो? 5 में से कितनी माइनस कर देंगे? फिर 2 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा उसको? 3। तो डायरेक्ट माइनस करना है, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब होता है फ्रॉम ए, मतलब ए से इतना लिया तो डायरेक्ट माइनस होगा। तो आप देखो जरा, पहले कितना इनका न्यू शेयर जब भी अपने को निकालना होता है तो अपन ओल्ड शेयर में क्या करते हैं? प्लस माइनस एडजस्टमेंट। क्या करते हैं? जिसने लिया उसके में प्लस कर दो और जिसने दिया उसके में माइनस कर दो। तो अब आ गया ए, बी और सी। पहले कितना कितना मिल रहा था? 5/10, 4/10
1/10। और अब देखो कि सी ने लिया कितना, लिया 1/5। ये कैलकुलेटेड है क्योंकि फ्रॉम ए बोला है कि ए से 1/5 लिया, ये नहीं बोला कि ए से 1/5 किसके शेयर का लिया, कुछ नहीं बताया, मतलब ए से 1/5 लिया तो ये कैलकुलेटेड है। तो इसके में माइनस और इसके में प्लस, जिसने दिया उसके में माइनस कर देंगे और जिसने लिया उसके में प्लस। तो इसका कितना शेयर हो जाएगा, एलसीएम 10 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 - 2 3/10। और इसका 4/10 ही रहेगा, एलसीएम 10 1 + 2 3/10। तो अब इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4:3। क्लियर है। तो न्यू रेशियो क्या आ गया आपके पास, न्यू पीएसआर 3:4:3। और अगर इसमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है, वैसे तो निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख रहा है। इसने 1/5 क्या किया है, गेन, और इसने 1/5 क्या किया है, सेक्रीफाइस। तो बताने की जरूरत नहीं है, नहीं रेशियो थोड़ी ना निकलेगा, गेन और सेक्रीफाइस का रेशियो थोड़ी निकल सकता है। अगर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते तो उन दो पार्टनर्स के बीच का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता वो, अभी नहीं निकलेगा। अभी तो डायरेक्टली सिंपल बस हम बता देंगे कि किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया। समझ में आ गया। तो उसके बाद तो सेम ही क्वेश्चन है, अगर आप करके दिखाना चाहो तो सेम कर सकते हो, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और निकाल के दिखा दो तो सेम आ जाएगा आपके पास, 1/5 इसका आ जाएगा गेन और इसका आ जाएगा सेक्रीफाइस। कोई दिक्कत इसमें। केस नंबर 2 क्या दे रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो ना इसमें हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि टोटल सी ने कितना एक्वायर किया 1/5, और उसको किस रेशियो में लिया ए और बी से, इक्वली। तो बता सकते हो कि 1/5 का आधा तो ए से लिया और 1/5 का आधा बी से लिया, टोटल 1/5 लिया और आधा आधा लिया, इक्वली लिया है। तो मैं कह सकता हूं 2 टॉफी ली और इक्वली लिए, तो एक टॉफी ए से ले ली एक टॉफी बी से ले ली। बात समझ में आ गई ऐसा। तो इन्होंने जैसा बोला सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो टोटल 1/5 लिया, उसका आधा ए से लिया और आधा बी से लिया। अब फिर वही करना है आपने, तो क्या करें, ए बी और सी। पहले कितना मिल रहा था, 5/10 4/10 1/10। अब देखो ए से कितना लिया 1/10, 1/5 का 1/2 दैट इज 1/10, तो इसके में ऐड कर दें। बी से कितना लिया, इसके में माइनस कर दो और इसके में ऐड कर दो। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर होता है कि अपना लॉजिकल चलता है सिस्टम, अपने को समझ में भी आता है और कैलकुलेशन वेरीफाई भी हो जाती है। देखो दोनों का टोटल मिला के 1/5 आना चाहिए था, 1/5 ही तो एक्वायर किया, आधा इससे और आधा इससे, तो वो दोनों का प्लस कर दिया। तो ये आ जाएगा 4/10, ये आ जाएगा 3/10, ये आ जाएगा 3/10। तो इसमें भी न्यू रेशियो कितना आ गया, 4:3:3। कोई दिक्कत इसमें। केस नंबर 3 करें, कर ही लेते हैं, 2 केस बचे हैं। केस नंबर 3, हाँ जी कोई बात नहीं। एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब बताओ इसमें नया रेशियो तो निकालने की जरूरत है नहीं, हाँ भाई नया रेशियो तो निकालने की जरूरत है नहीं, तो इसमें क्या निकलेगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है। तो ये आपके पास बहुत सिंपल सा है, 1/3 1/3 1/3 निकाल दो फटाफट। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पार्टनर्स कौन थे, XYZ, नहीं ABC। पहले रेशियो क्या था 4/10 1/10, अब कितना कितना मिलेगा 1/3 1/3, एलसीएम
30, 15 माइनस 10, 5/30। क्या करेगा, गेन या सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस। 12 माइनस 10, ये भी क्या करेगा? तो अब बता सकते हो तीसरे का गेन कितना आना चाहिए? 7/30 आना चाहिए, 30 सॉरी। और अब अगर आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहा जाए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है इन दोनों का? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 5:2। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसमें। और इसका लास्ट केस है हमारे पास कि सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख ले ध्यान से। केस नंबर 4, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ए के शेयर का 1/10 शेयर ऑफ ए, तो ए के शेयर का 1/10 एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, बी के शेयर का 1/2। तो फिर वही पहले वाला रेशियो लिख लो, ए बी सी 5/10, 4/10, 1/10। अब आप देखिए सी ने एक्वायर किया ए के शेयर का, तो पहले तो ये देखो ए का शेयर कितना था 5/10 और उसका कितना ले लिया 1/10। सी ने एक्वायर किया है, ध्यान से देखना ये किसके शेयर का लिया, तो किसके शेयर से मल्टीप्लाई करूं 1/10 को? ए का शेयर लिया तो ए के शेयर से मल्टीप्लाई किया, तो ए के शेयर में से लिया तो क्या करेंगे अपन ने, ए के शेयर का कितना लिया 1/10 ऑफ ए शेयर, ए का शेयर था 5/10। क्लियर है, समझ में आई बात? तो इसने तो इससे लिया तो इसके में माइनस और इसके में प्लस हो जाएगा 5/100। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, हाफ शेयर लिया बी में से, तो बी के शेयर का कितना ले लिया आधा, तो बी वाले में से तो माइनस कर दिया। देखो आधा लिया किसके शेयर का, बी का, तो बी का शेयर कितना था 4/10। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 4/20। कोई दिक्कत है इसमें? भाई जिसके शेयर का लिया उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना है, जिससे लिया उसके में माइनस, जिसने लिया उसके में प्लस, सिंपल सी बात है। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना है, 5/10 माइनस 5/100, एलसीएम कितना आ गया 100, तो ये कितना आ जाएगा 10 से 50 माइनस 5, 45/100। इनका एलसीएम हो गया 4/10 माइनस 4/20, एलसीएम आ गया 20, 8 माइनस 4, दिस इज 4/20, और इनका एलसीएम कितना आएगा 100, यह आ जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 5 4 जा 20, कितना आ गया 35/100। न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, अगर 100 बनाना है तो 45, इसका क्या हो जाएगा 5 से मैं 20, और इसका कितना आ गया 35। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, 9:4:7। क्या बात समझ में आई? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है। ऑफ ए मतलब ए के शेयर का इतना लिया, तो ए का शेयर जितना भी था उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने कहा ए का शेयर था 5/10, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 से। इतना ए से लिया तो ए के में माइनस कर दो और इसके में ऐड कर दो। ऐसे ही बी के शेयर का 1/2 लिया तो बी के शेयर का 1/2, इसके में तो माइनस कर दो और इसके में ऐड कर दो, सिंपल सा था। तो ये क्वेश्चन से एक बार देख लेना, यहां तक कुछ समझाने वाला था नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो यही यूज कर लेते हैं। अब गुडविल है, गुडविल के क्वेश्चंस आप करेंगे, कल मैं आपको रिजर्व्स का ट्रीटमेंट समझाऊंगा, है ना। 3-4 क्लास अभी इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी, तो थोड़ा मिस मत करना और रेगुलर घर पे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।